प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदावंद के नाम की महिमा हो। और आज वचन में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल का जो मकसद है या हमारी वीडियोस का जो मकसद है वो इतना है कि हम बहुत सारी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वो ब्लेसिंग रुकती क्यों हैं, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से गड़बड़ी पैदा हो रही है हमारे जीवन में जो हम नहीं चाहते हैं। और इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए, ये गड़बड़ी, ये डिस्टर्बेंस हमारी फैमिली लाइफ में हो सकता है, हमारे जॉब प्रोफेशन में होता है, या आर्थिक रूप से हमको नुकसान होता है, या किसी भी रूप में हो सकता है जिसको हम समझ में नहीं आता है कि ये गड़बड़ी कहाँ पे हो रही है। पुराने नियम में अगर चलते हैं तो ये गड़बड़ी एक दृष्टांत के रूप में हमको दिखाई देती है और वो बाधाएं अभी भी हैं, बशर्ते कि पहले वो लाल समुद्र की बाधाएं थी, अभी कुछ आपको झगड़े के रूप में दिखाई देंगी। अभी कोई जॉब प्रोफेशन में आपको आर्थिक तंगी के रूप में दिख सकती हैं, या किसी ग्रुप में प्रकट हो सकती हैं बाधाएं। तो कलाम में आएंगे और कलाम से बातचीत करेंगे। गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय और पहली वर्सेस में पढ़ूंगा, इजरायलियों का कुड़कुड़ाना और इसका दंड भोगना। इजरायली कुड़कुड़ाते बहुत थे। क्यों भाई कुड़कुड़ाते थे? और आज अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो ये कुड़कुड़ाना हमारे और आपके जीवन में भी कभी ना कभी दिखाई पड़ता है। पहली वर्सेस कहती है कि फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़का और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की। तब वह आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। ये वो लोग थे जो मिस्र में बंधुआई में थे, गुलामी में थे, परेशानियों में थे, बहुत दिक्कतों में थे। यहोवा को बहुत दया आई इनको देख करके, इनका कष्ट का जीवन देख करके, इनकी ज़िंदगी में जो परेशानियां थी, बहुत तकलीफ का जीवन ये जी रहे थे। तो यहोवा ने इनके ऊपर अपनी दृष्टि डाली और ये डिसाइड किया कि अब इनको हम निकालेंगे। अपने दास मूसा को तैयार किया, उनको भेजा और ये वहाँ से लेकर के मूसा इनको निकाल के लाया है। लाल समुद्र का से भी पार कर गए। बहुत बड़े बड़े चमत्कार इन्होंने देखे हैं, बड़े बड़े अद्भुत कार्य महाप्रतापी यहोवा के इन्होंने देखे अपने जीवन में। फिर भी अब ये लोग बड़बड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। मैं वचन में आऊँगा 11वां अध्याय की 4 वर्सेस से जाने से पहले मैं एक और वर्सेस पढ़ूंगा कि 9 वर्सेस है। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। ये मन्ना वही था कि परमेश्वर जानता था कि ये जंगल में क्या बना है। यानी कि परमेश्वर हमारी तकलीफ़ों को जानता है कि अब हम खाना कैसे बनाएंगे, किचन नहीं है, जंगल में कहाँ से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी। तो वो मन्ना गिराता था। और मुझे लगता है कि ये जो मन्ना का स्वाद होगा, जैसे कि संसार की चीज़ें स्वादिष्ट बनती हैं, इन सबसे बेहतर और इन सबसे स्वादिष्ट मन्ने का स्वाद होगा, क्योंकि जो आसमान से आता है वो स्वादिष्ट ही होगा। लेकिन इसके बाद इजरायलियों के साथ क्या होता था, मैं 4 वर्सेस में जाऊंगा। 11वां अध्याय की 4 वर्सेस कहती है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। जब हम एक सफर तय कर रहे हैं, जब हम एक मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा निशाना, हमारा फोकस, हमारी दृष्टि अपनी मंजिल पे होनी चाहिए। लेकिन अब ये अपनी मंजिल से के बारे में ना सोच करके इन्हें खाने पीने की चीज़ें मिस्र में याद आ रही हैं। मिस्र में गुलामी नहीं याद आ रही है, मिस्र में जो बंधुआई में रह रहे थे, मिस्र में जो तकलीफ़ दी जा रही थी, मिस्र में जो इन पे अत्याचार किया जा रहा था, वो इनको याद नहीं आ रहा है। इनको मिस्र का भोजन याद आ रहा है और अब इनको कामुकता में भी ये रहने लगी है। जब ये एक सफ़र में ले करके प्रभु का दास इनकी अगुवाई कर रहा है मूसा, तो उसके साथ में इनको सही तरीके से चलना चाहिए था, लेकिन नहीं। उसके बाद 13 वर्सेस 11वां अध्याय का
मूसा कहता है कि मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूँ। ये कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखूं। वो परेशान हो गया। एक दास इनको लेकर के चल रहा है, और वो दास मामूली दास नहीं है। आसमान के खुदा से उसकी डायरेक्ट बातचीत होती है कि दास अगुवाई कर रहा है इजराइलियों की और लेकर के चल रहा है। और इन्होंने उसको इतना थका दिया, इतना परेशान कर दिया, इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि वो अपने आसमान के खुदा से ये दुआ दे रहा है, दुआई कर रहा है कि मेरा प्राण ले ले, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो यहोवा को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई, आसमान के खुदा को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई, वो ये है कि उन्होंने कहा कि हम मिस्र में ही भले थे। यहाँ पे अगर आप 18 वर्सेस पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, और लोगों से कहे कि कल के लिए अपने को पवित्र कर, यहोवा कहता है। क्योंकि जब वो बहुत जिद करने लगे तब यहोवा ने कहा मूसा से कि और लोगों से कहे कि कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कहकर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा, हम मिस्र ही में भले थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। तो ये चीज यहोवा ने दिया उनको, लेकिन वो शोकित होकर दिया। किसी भी चीज में जब शोक शामिल हो जाता है, दुख शामिल हो जाता है, तो वो चीज का रिजल्ट अच्छा कभी नहीं होता। कभी कभी हमारे बच्चे बहुत सारी कुछ जिद करने लग जाते हैं कि नहीं मुझे पापा ये चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। हम उन्हें देना नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है कि ये इनके नुकसान हो सकता है, इससे इन चीज़ों को दिलाने से हमारे बच्चे को नुकसान हो सकता है। लेकिन वो बहुत पीछे पड़ जाते हैं, और जब वो बहुत पीछे पड़ जाते हैं तो हम उन्हें दे देते हैं कि ठीक है ये, लेकिन वो दिल से नहीं देते। तो उस चीज़ का रिजल्ट मैंने देखा है कि कभी अच्छा नहीं निकलता, क्योंकि उसमें दुख शामिल हो जाता है। यहाँ पे देखिए 11 अध्याय का 11वां अध्याय की 31 वर्सेस से पहले की हेडिंग है यहोवा की ओर से बटेरे। तब यहोवा की 31 वर्सेस कहती है कि तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे हाथ तक छा गए। और लोग 32वीं आयत कहती है, लोग उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे, और जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा, और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुंह ही में था। देखिए ये कहाँ जा रहे थे, इनका मकसद क्या था। अब ये खाने पीने की चीज़ भूल गए, अपनी मंजिल पे जाना भूल गए, अपने मकसद को, और खाने पीने की चीज़ों में इतना लीन हो गए हैं, कामुकता करने लग गए हैं। और उसके बाद देखिए जब ये चीज़ यहोवा ने देखा तो बहुत ज़्यादा आत्मा शोकित कर दिया इन्होंने। तब उन्होंने, और यहाँ पे मांस 33 वर्सेस कह रही है कि मांस उनके मुंह में ही था, मांस उनके मुंह ही में था, और वे उसे खाने ना पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़का और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। क्या फायदा हुआ उस सफर का, जहां मंजिल पे पहुंचने से पहले ही मृत्यु मिल गई। जिस सफर को हम चल रहे हैं, जिस सफर जो हमारा सफर है, सिय्योन देश, हम गाते ना, सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। ये सिय्योन देश का जो सफर है, इस सफर में हमको किस तरीके से चलना है, अगर हम इसको नहीं समझ पाए तो ये गड़बड़ी जो इजराइलियों के साथ हो रही है, वही गड़बड़ी हमारे जीवन में भी होने लग गई है, या उसे हम समझ नहीं पाए। उस वक्त लाल समुंदर था, सूर का जंगल था। अभी क्या हो सकता है कि हमारे घर में एक झगड़े के समान में आ सकता है, कोई भाई डिस्टर्ब हो सकता है, कोई बहन डिस्टर्ब हो सकती है। अगर घर का, परिवार का एक भी सदस्य डिस्टर्ब है तो पूरे घर का जो सुकून है, वो चैन है, वो सब चला जाता है।
एक सदस्य के गड़बड़ होने से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। हम अपने बच्चों को सुधारने के लिए बहुत उनकी पिटाई करते हैं, बहुत टाइट रहते हैं, तो उससे बेहतर है कि हम अपने आप को ही ना सुधार दें। गड़बड़ी कहीं ना कहीं हो सकता है हम कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को करेक्ट करेंगे, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ आसमान का खुदा आपकी उन परेशानियों को, जिन चीज़ों को आप नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें करेक्ट कर देगा। अपने आप को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, अपने चाल चलने के तरीकों को देखिए कि हम किस तरीके की चाल चल रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं पैदा हो रही है। और इसी गड़बड़ी की वजह से हम गड़बड़ी कर रहे हैं, दिखाई वो बीमारी के रूप में दे रही है, दिखाई वो आर्थिक संकट के रूप में दे रही है, और दिखाई वो किसी और प्रॉब्लम से झगड़ों के रूप में हो रही है, घरेलू कलह हो रही है, और समझ में नहीं आ रहा। हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे कंट्रोल करेंगे। देखिए, आप सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। शास्त्र को पढ़ा है, पवित्र शास्त्र को पढ़ा है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वो इनसे सारी चीज़ों को वो आपसे दूर नहीं कर सकता है। हमारे कामों ही ने, हमारे काम जो हैं, इन्हीं कामों ने यहोवा को, आसमान के खुदा को हमसे दूर कर दिया, हमारी ब्लेसिंग रुक गई। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखिए और इसको शेयर करिए, दूसरों तक भेजिए, जिससे कि ये दूसरों की भी ब्लेसिंग का कारण बने। और इन वीडियो को, आत्मिक वीडियो को स्किप करके नहीं देखा जाता है, मैंने अक्सर देखा वो स्किप करके देखते हैं। प्लीज़ आप इसको शेयर करिए और इसको दूसरों तक भेजिए। आसमान के खुदा की महिमा हमारे और आपके जीवन से होनी चाहिए। जय मसीह।